गैस की जो मशीन्स होती हैं उसकी वजह से जो ब्लास्ट हुआ है वो 34 गज का मकान है। बदनसीब जो मकसद 3 कास्ट पे था और ग्राउंड +3 बना हुआ था। ब्लास्ट अगर इतना पावरफुल भी नहीं था लेकिन उसको तो एक इशारा चाहिए था गिरने के लिए। तो जब हम सब मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो अल्लाह ने चाहे ऐसे लॉसेस नहीं होंगे। ये 4:45 बजे सुबह इत्तला मिली थी और डायरेक्ट फ़ोन आया था मेरे पास DC साउथ जावेद साहब का कि मकसद इस तरीके का DC अपना वाक़या हुआ है, जिस पर हमने फौरी तौर पर जो है यहाँ पर हमारी जो फायर की रेस्क्यू टीम है हमने उसको मूव किया और जिसने यहाँ पर जब पहुँचे तो पोजीशन ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं इस रोड से तकरीबन 1000 से 2000 फीट अंदर है और इंतहाई 2 फीट 2.5 फुट की गली है और उसके अंदर वो 34 गज का मकान है। बदनसीब जो मकसद 3 कास्ट पे था और ग्राउंड +3 बना हुआ था और उसी में मकसद यानी कि ऊपर ये जो गैस की जो मशीन्स होती हैं उसकी वजह से जो ब्लास्ट हुआ है तो वो जो मकान प्रीकास्ट का बना हुआ था जिसमें यानी कि उन स्लिप्स के ऊपर उस घर का मकसद सामान भी रखा हुआ था। उस घर में लोग रह भी रहे थे, पहले ही इतना ओवरलोडेड था। तो जो ब्लास्ट हुआ है उसने फौरी तौर पर तमाम चीज़ों को बिल्कुल जैसे लियारी में एक केस हुआ था, टंकी गिरी थी तो ज़मीन पे आके गिरी वो, तो तमाम स्लिप्स को तोड़ते हुए जब वो ग्राउंड पे आए तो ये समझें कि तकरीबन 30 लोग रहते थे इस मकान में, जिसमें तकरीबन 16 लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं और 12 से 14 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल रवाना कर दिया है। बाकी सर्चिंग कंप्लीट कर ली है। अब मज़ीद कोई ऐसा मकसद विक्टिम नहीं है जिसको मकसद रिकवर किया जाए। बाकी मलबा वगैरह है तो वो जो भी है यहाँ की टाउन इंतज़ामिया उनको इन्फॉर्म कर दिया है ताकि वो उसको मूव करें। सर ये भी कंफर्म कर दें क्या गैस सिलेंडर था या गैस मशीन जो कंप्रेसर होता है? गैस मशीन जो होती है ना, कितनी गैस मशीनें बताया जा रहा है? 2 मशीनें थी। ब्लास्ट एक ही में होगा, 2 में नहीं होगा, एक ही में होगा। वो हर एक ने लगाई होगी, जैसे डंकी पंप हर घर में लगे हुए होते हैं। तो ये है कि थोड़ी सी वही वाली बात है, नेग्लिजेंसी है। सबसे पहली चीज़ तो आप सिर्फ ये सोचें ग्राउंड +3 प्री कास्ट पे और उसके अंदर फिर आप आज के कल के जो मटेरियल्स हैं जो स्लिप्स बनते हैं उनको मद्देनज़र रखें। फिर उस घर में उस घर का सामान कबर्ड हो गई, बेड हो गया, ये हो गया, उसके बाद उसकी जो फैमिलीज हैं उनका वेट हो गया और उसके बाद मकसद ये समझें कि ब्लास्ट अगर इतना पावरफुल भी नहीं था लेकिन उसको तो एक इशारा चाहिए था गिरने के लिए। तो ज़रूरत है इस चीज़ों को मकसद प्लान किया जाए और बाकायदा इन चीज़ों का अभी ऑडिट भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं और ऐसे कई घर अंदर हैं। तो यहाँ की जो भी टाउन इंतजामिया है वो अपना इस पर प्रेशर मशीनों पर पाबंदी भी है, तो क्या आसपास के इलाके घरों को भी देखा गया है कि ऑडिट वगैरह में कोई मजीद? अभी तो जो अपना असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं वो जो जितने भी कमर्शियल एरियाज हैं वो उसकी तरफ कर रहे हैं और ये आबादियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, यही है लियारी है, दूसरी जगह जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि वो लोग फिर मकसद यानी कि एक मजम्मत होती है, बड़ी बड़ी आबादी है तो इनको खुद ही अपनी इस्लाह ना खुद ही करनी है। अगर ये जो अभी ब्लास्ट हुए जो लॉसेस हुए हैं तो इसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको ये चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए कि हम किस जगह खड़े हैं, हमें क्या बेहतरी करनी है। तो जब हम सब मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो अल्लाह ने चाहे ऐसे लॉसेस नहीं होंगे। ये 30-35 गज के जो है वो इमारतें बनाई हुई है उसमें ये यकीनन नाजायज़ भी हैं और साथ में ये भी बताया जो इर्द गिर्द के जो घर हैं एक तो गिर गया है, इर्द गिर्द के घरों की क्या सूरत हाल है, क्या वो भी डैमेज हुए? मैंने बराबर का जो एक घर है उसकी दीवार गिरी है और जो जैसे मैंने अभी बताया कि जब इस मकान को जो यहाँ के रिहायशी हैं ज़्यादा बेहतर जानते हैं और चीज़ों को इन्होंने खुद सही करना है। प्री कास्ट आपने या हमने आके तो नहीं बना दी ग्राउंड प्लस के ऊपर ले गए, 2 ले गए, 3 ले गए। तो ये तो आदमी सोचे कि कम से कम इसी में मेरे बच्चे हैं, इसी में मेरी फैमिली से, इनको किस तरीके से मकसद मैं प्लान करूँ कि इनकी जाने भी सेफ हो।